दोस्तों, वॉल्ट विटमैन की पोएम एनिमल्स को डिटेल्ड में समझने से पहले वॉल्ट विटमैन का जीवन परिचय बताना चाहूंगा। वॉल्ट विटमैन अमेरिका के सबसे महान कवियों में से एक थे, जिन्हें आधुनिक अमेरिकी कविता का जनक कहा जाता है। उनका जन्म वेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क में हुआ था। वॉल्ट विटमैन का जन्म साधारण से परिवार में हुआ था, परंतु उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा जल्दी छोड़ दी और एक पत्रकार, शिक्षक और प्रिंटर के रूप में काम किया। विटमैन का सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह लीव्स ऑफ ग्रास है। वॉल्ट विटमैन अमेरिकी कविता में एक प्रमुख व्यक्ति है। उस युग में जब सभी कविताएं राइम्ड एंड मेट्रिकल होती थीं, विटमैन ने परंपरा से अलग हटकर फ्री वर्स में एक क्रांतिकारी नई तरह की कविता लिखी। वह अपने सामाजिक जीवन सहित सभी मामलों में एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे। फ्री वर्स इसका अर्थ है जिसमें कोई राइमिंग स्कीम ना हो। नॉन कन्फॉर्मिस्ट का अर्थ है एक व्यक्ति जो समाज में अन्य लोगों से अलग व्यवहार करता है या सोचता है। प्रमुख कविताएं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है जिसमें आत्म स्वीकृति और मानवीय अनुभव का वर्णन किया गया है। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, यह कविता अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखी गई एक शोक गीत है। आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, इस कविता में मानव शरीर की सुंदरता और दिव्यता को वर्णित किया गया है। क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, इसमें मानवता के आपसी संबंधों और समय की अनंतता को दर्शाया गया है। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान विटमैन ने घायल सैनिकों की सेवा की, जिससे उनकी कविताओं में गहरी करुणा और संवेदनशीलता आई। The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. कवि हमें बताता है कि वह मनुष्यों की तुलना में जानवरों के साथ अधिक घर जैसा महसूस करता है, क्योंकि मनुष्यों को वह जटिल और झूठा पाता है। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. The poet expresses desire to live with animals. He finds them peaceful and self-sufficient. Unlike humans, animals are not troubled by greed, jealousy or hypocrisy. Their simplicity attracts him. Poet यहाँ अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह जानवरों के साथ रह सकता है। पोएट इन जानवरों को शांत और आत्मनिर्भर मानता है। इंसानों के विपरीत जानवरों में लालच, ईर्ष्या जैसी परेशानियां नहीं होती। उनकी सरलता से पोएट आकर्षित हो जाता है। प्लैसिड का अर्थ है काम और पीसफुल। सेल्फ कंटेंट का अर्थ है सेल्फ इंडिपेंडेंट या कंप्लीटली सैटिस्फाइड बाय इटसेल्फ। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। Here, poet observes animals for a long time, admiring their simplicity and peaceful nature. अर्थात पोएट जानवरों को लंबे समय तक देखता है और उनकी सरलता और शांत स्वभाव की प्रशंसा करता है। They do not sweat and whine about their condition. Sweat का अर्थ है to worry. Whine का अर्थ है to complain in high-pitched tone. Poet says animals do not complain about their situations like humans do. पोएट कहता है कि जानवर अपनी जिंदगी को लेकर कभी शिकायत नहीं करते। वे अपनी परिस्थितियों को बिना किसी बेवजह की चिंता या असंतोष के स्वीकार कर लेते हैं, और इसके विपरीत इंसान बेचैन और असंतुष्ट रहते हैं। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. Poet says animals do not feel guilty or regret their actions as humans do. अर्थात पोएट कहता है कि जानवर अपने पापों के लिए जागकर पछतावा या अफसोस नहीं करते, परंतु इंसान हमेशा रातों को जागते हैं, पछताते या अफसोस करते रहते हैं। They do not make me sick discussing their duty to God. Poet says animals do not indulge in hypocritical discussion about their responsibilities towards God, unlike humans. अर्थात पोएट इंसानों की आलोचना करता है जो हमेशा भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर पाखंडी चर्चा करते हैं। लोग हमेशा भक्ति और नैतिकता की बातें करते हैं, लेकिन उनके कार्य अक्सर उनकी बातों से मेल नहीं खाते हैं। परंतु जानवर ऐसी झूठी बातों में नहीं होते। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one is dissatisfied, इसका मतलब है कि जानवरों में कोई भी नाखुश नहीं है। वे जो भी हैं, वे उसी में संतुष्ट हैं और उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। Not one is demented with the mania of owning things.
का मतलब है कि जानवरों में कोई भी पागल नहीं होता है जो चीजों को अपना मानने की मेनिया अर्थात जुनून से परेशान हो। ओनिंग थिंग्स का मतलब है किसी वस्तु का मालिक बनना। यहाँ पोएट यह कह रहे हैं कि जानवर चीजों को इकट्ठा करने की बजाय जीवन को वर्तमान में जीते हैं और संतुष्ट रहते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव thousands of years ago। नील्स का अर्थ है टू बाउ डाउन ऑन वंस नीज। पोएट सेज जानवर न तो दूसरों के सामने घुटनों के बल झुकते हैं और न ही अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं जो हजारों साल पहले जीवित था। लिव thousands of years ago का मतलब है कि पोएट यहाँ उन परंपराओं और धार्मिक रीति रिवाजों की बात कर रहा है जो इंसानों में प्राचीन काल के व्यक्तियों या देवताओं की पूजा के रूप में मौजूद है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। पोएट यहाँ यह कहता है कि जानवर कभी सम्मान पाने की कोशिश नहीं करते, वे अपनी जिंदगी से दुखी भी नहीं होते। यहाँ होल अर्थ का मतलब है कि धरती पर कहीं भी कोई जानवर इंसानों की तरह सम्मान पाने या दुखी होने का दिखावा नहीं करता। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। यहाँ पोएट जानवरों के साथ एक गहरा संबंध महसूस करता है और उनके जीवन के तरीके को स्वीकार करता है। यहाँ पोएट विटमैन ये कहना चाहते हैं कि जो उसका अपना स्वभाव है वह जानवरों के स्वभाव से मेल खाता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे evince them plainly in their possession। यहाँ टोकन्स का अर्थ है गुण, एविंस का अर्थ है इंडिकेट, पोजेशन का अर्थ है समथिंग दैट ओन। पोएट यहाँ जानवरों को देखता है और महसूस करता है कि उनके पास वे गुण हैं जो शायद कभी इंसानों के पास भी थे लेकिन समय के साथ साथ खो गए। टोकन ऑफ माई सेल्फ का अर्थ है ऐसी विशेषताएं जैसे कि सरलता, ईमानदारी, संतोष और प्रकृति के साथ मेल। इविंस देम प्लेनली अर्थात ये सभी गुण जानवरों के स्वभाव में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पोएट जानवरों में यह सब देखता है तो उसे अपनी आत्मा की याद आती है जिसे इंसानों की लालच और पाखंड ने ढक दिया है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। डिड आई पास दैट वे huge times ago and negligently drop them। यहाँ negligently का अर्थ है carelessly। पोएट यहाँ यह सोचता है कि जानवरों ने वे गुण जैसे सरलता, ईमानदारी और संतोष कैसे बनाए रखे हैं जो अब इंसानों में नहीं दिखते। पोएट कल्पना करता है कि शायद इंसान भी बहुत समय पहले इसी सरलता की राह पर चला था लेकिन निग्लिजेंटली अर्थात लापरवाही से उसने ये गुण खो दिए। Song of Life, poem by Charles Mackay।